Today we will do the topic Java JList. लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं फ्रेम्स के अंदर एक लिस्ट अगर हमें ऐड करनी है. द ऑब्जेक्ट ऑफ JList क्लास रिप्रेजेंट्स अ लिस्ट ऑफ टेक्स्ट आइटम्स. बड़ी सारी टेक्स्ट आइटम्स एक लाइन में हमें लिस्ट की तरह रिप्रेजेंट करनी है. द लिस्ट ऑफ टेक्स्ट आइटम्स कैन बी सेट अप सो दैट द यूज़र कैन चूज़ आइदर वन आइटम और मल्टीपल आइटम्स. ये हम ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, या तो वो वन आइटम ही चूज़ कर पाएंगे या फिर मोर देन वन मीन्स मल्टीपल आइटम्स चूज़ कर पाएंगे. इट इनहेरिट्स जे कंपोनेंट क्लास. जे कंपोनेंट क्लास को एक्सटेंड करेंगे हम इसमें. द क्लास JList इज़ अ कंपोनेंट विच डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करता है एंड अलाउज द यूज़र टू सेलेक्ट वन और मोर आइटम्स. और यूज़र को अलाउ करता है कि उसमें से एक या एक से ज़्यादा आइटम्स को वो चूज़ कर सके. अ सेपरेट मॉडल लिस्ट मॉडल मेंटेन्स द कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट. डिक्लेरेशन कैसे करेंगे? पब्लिक क्लास JList एक्सटेंड करेगा ये जे कंपोनेंट को. इम्प्लीमेंट स्क्रॉलेबल एंड एसेसिबल. नेक्स्ट है इसके फील्ड्स. कौन कौन से फील्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं? फॉलोइंग आर द फील्ड्स ऑफ JavaX Swing JList क्लास. स्टैटिक इंट, हॉरिजॉन्टल रैप, वर्टिकल रैप और वर्टिकल. ठीक है. इंडिकेट्स द न्यूज़पेपर स्टाइल. न्यूज़पेपर स्टाइल आपको शो करेगा ये हॉरिजॉन्टल रैप करने के लिए. लेआउट विद सेल्स फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली देन वर्टिकली. पहले हॉरिजॉन्टली रीड करेगा और फिर आप नीचे वर्टिकल दूसरे लाइन पे आओगे. स्टैटिक इंट वर्टिकल इंडिकेट्स अ वर्टिकल लेआउट ऑफ सेल्स इन अ सिंगल कॉलम. द डिफ़ॉल्ट लेआउट. तो डिफ़ॉल्ट लेआउट हमारा क्या होता है? वर्टिकल. मतलब आप पहले एक पूरा कॉलम को रीड करेंगे, फिर नेक्स्ट कॉलम से रीड करना शुरू करेंगे. स्टैटिक इंट वर्टिकल रैप इंडिकेट्स अ न्यूज़पेपर स्टाइल लेआउट विद सेल्स फ्लोइंग वर्टिकली देन हॉरिजॉन्टली. मतलब न्यूज़पेपर स्टाइल का मतलब क्या है कि आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, एक है आप पूरा हॉरिजॉन्टली रीड कर रहे हैं, और वर्टिकल रैप में क्या है? पहले आप वर्टिकल रीड कर रहे हैं, एक कॉलम रीड कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट कॉलम को आप रीड करेंगे. कंस्ट्रक्टर्स कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं? JList क्रिएट्स अ JList विद एन एम्प्टी रीड ओनली मोड, क्योंकि हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ब्रैकेट हमारा एम्प्टी है. JList एरे, इसमें हम लिस्ट दे रहे हैं, एरे दे रहे हैं, ब्रैकेट लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट. क्रिएट्स अ JList दैट डिस्प्लेज द एलिमेंट्स इन द स्पेसिफाइड एरे. एरे के अंदर जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो आप स्पेसिफाइड कर देंगे. JList लिस्ट मॉडल एरे डाटा मॉडल क्रिएट्स अ JList दैट डिस्प्लेज एलिमेंट्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड नॉट नल मॉडल. नेक्स्ट है मेथड्स. कौन कौन से हम यूज़ करते हैं? void add list selection listener. It is used to add a listener to the list to be notified each time a change to the selection occurs. मतलब जब भी आपके चेंजेस किए जाएंगे तो उसमें एक लिसनर क्रिएट होगा. int get selected index. It is used to return the smallest selected cell index. जो भी इंडेक्स वैल्यू है वो आपकी रिटर्न होगी इसमें. List model get model. It is used to return the data model that holds a list of items displayed by the JList component. JList component में जितनी भी आइटम शो की गई है उनको होल्ड करने के काम आता है. Void set list data object list data. It is used to create a read only list model from an array of objects. ऑब्जेक्ट्स का एक एरे दिया गया है, उसमें से अगर आपको लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप ये मेथड यूज़ करेंगे. नेक्स्ट हमारा आता है एग्जांपल. इंपोर्ट javax.swing.star. स्टार मीन्स ऑल दी फाइल्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो भी स्विंग में है. पब्लिक क्लास लिस्ट एग्जांपल. लिस्ट एग्जांपल नाम की इसने एक क्लास बनाई है. फिर लिस्ट एग्जांपल नाम का इसने एक मेथड बनाया है जिसको हम कॉल करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में. फ्रेम बनाया है जे फ्रेम एफ इसका ऑब्जेक्ट है. न्यू जे फ्रेम हमने इसको मेमोरी एलोकेट कर दी है. फिर डिफ़ॉल्ट लिस्ट मॉडल मेथड हमने कॉल किया है स्ट्रिंग. ठीक है. स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू न्यू डिफ़ॉल्ट लिस्ट मेथड. जो डिफ़ॉल्ट मेथड है लिस्ट मेथड वो हमने उसको कॉल किया है. L1 हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था, तो L1 डॉट एड एलिमेंट आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 करके हमने
4 आइटम्स इसमें एलिमेंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं। नेक्स्ट क्या है, जे लिस्ट स्ट्रिंग लिस्ट इज इक्वल टू न्यू जे लिस्ट L1, जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था वो हमने नीचे पास कर दिया, जे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। लिस्ट इज डॉट सेट बाउंड, ये तो हमने सब में ही करना है, सेट बाउंड करना है क्योंकि हमने लेआउट को नल कर दिया है। ऐड करेंगे फिर हम लिस्ट को, जो हमने लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया है स्ट्रिंग लिस्ट करके, क्योंकि हमने 4 आइटम्स उसमें ऐड की हैं लिस्ट में, हमने जे लिस्ट की स्ट्रिंग में। इसके बाद हमने एफ डॉट सेट साइज़, फ्रेम का साइज़ हमने सेट कर दिया 400, फ्रेम को विजिबल कर दिया और सेट लेआउट को हमने नल कर दिया। इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग्स हमने लिख के ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको कॉल कर दिया। एग्जीक्यूशन क्योंकि हमारी यहीं से स्टार्ट होती है। अब इसका आउटपुट देखेंगे हम। लिस्ट 1, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, एक लिस्ट बनाई हमने जिसमें हमने नेम क्या दिया, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4।